भाजपा के लोग, एनडीए के लोग चुनाव में हार देखकर मर्डर करवाने पर उतर आए हैं। ऐसा मैं नहीं दोस्तों, जिस शख्स का मर्डर हुआ है, जिस शख्स को भरे रास्ते मार दिया गया है, उनके परिवार वालों का एनडीए पर भयंकर आरोप है, जंगल राज। आइए आज मैं आपको जंगल राज दिखाती हूं कि जंगल राज किसे कहते हैं, जंगल राज किसे कहते हैं और उस पर खामोशी कैसे मीडिया वाले की दिखाई और सुनाई दे रही है। आज किसी माई का लाल, किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई चला गया है, लेकिन मजाल है कि ऐसी खबरों को लेकर कोई भी आवाज उठा रहा हो। कहीं से कहीं तक दोस्तों कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। डर खौफ इसे नहीं कहा जाएगा, जंगल राज्य इसे नहीं कहा जाएगा, तो किसे कहा जाएगा? किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है दोस्तों कि चुनाव में लोगों के जान को, जी हाँ, जान को मरवा दिया जा रहा है। आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही जा रहा है, लेकिन किसी की जान को कैसे मारा मतलब उनकी जान की कीमत जो है कुछ नहीं है लोगों की नजरों में। आज पूरा प्रदेश खामोश है इस हत्या को लेकर। क्यों भाई, क्यों खामोशी इतनी बड़ी आज आप लोगों ने साध ली है? सपोज कीजिए यही आरजेडी के लोगों के जरिए, कांग्रेस के लोगों के जरिए किया गया होता, तो क्या सत्ता पक्ष ऐसे ही खामोश रहता? क्या सत्ता पक्ष चुपचाप बैठा रहता? हाथ पैर मार रहा होता दोस्तों, चीख चिल्ला रहा होता, गिड़गिड़ा रहा होता। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके साथियों ने कल जन स्वराज दुलार सिंह की हत्या कर दी है। ये घटना इसलिए हुई क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ ये लगातार बयान दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमारे सामने 2 लोग उनको पकड़े और गोली मारे हैं। ये चश्मदीद का बयान है दोस्तों, जिसको एबीपी न्यूज के ऊपर, जी हाँ, एबीपी न्यूज के ऊपर चश्मदीद के जरिए दिया गया है। ये जंगल राज है या नहीं है दोस्तों, अब आप खुद डिसाइड कीजिए। एनडीए के उम्मीदवार पर सवाल उठाया गया है। मीडिया ओसामा, जी हाँ, ओसामा जो चीख चीख कर गृह मंत्री के सुर में सुर मिला रहा था, आज उस मीडिया को ये बोलना चाहिए या दिखाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है बिहार के अंदर खुले तौर पर जन स्वराज के नेता की हत्या कर दी गई है। अब देखिए अनंत सिंह माइक पर क्या कह रहे हैं और कैसे उनके इस बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जंगल राज मोकामा का गुंडा अनंत सिंह ही खुद स्वीकार कर रहा है कि वो 50 गाड़ी के साथ था, जबकि आचार संहिता में 3 गाड़ी से अधिक लेकर कोई नहीं चल सकता है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि वो 50 गाड़ी के साथ थे। अनंत सिंह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दुलार चंद ने पहले ईंट पत्थर चलाया, तब उसकी हत्या हुई है। बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि अपराधी गुंडे खुलेआम हत्या करके और स्वीकार कर रहे हैं। इतना दम एनडीए सरकार ने गुंडों को दे रखा है कि कानून का भय तक इनको नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक तबके के लोग न्याय पसंद लोगों के साथ मिलकर बिहार की सत्ता को बदल दो, इस तरीके की मांग जो है इस यूजर के जरिए की जा रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, किसी शख्स को, जी हाँ, किसी शख्स को कैसे मार दिया गया, कैसे, जी हाँ, कैसे जो है काफिले के अंदर, जी हाँ, इनके काफिले के अंदर जो है 50 गाड़ियों का जो काफिला जा रहा था, उन गाड़ियों में कैसे उनको गोली चलाकर मारा गया है, ये आपके सामने चीख चीख कर बताया जा रहा है। खुद चश्मदीद परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के अनंत सिंह के जरिए, जी हाँ, एनडीए के अनंत सिंह के जरिए कैसे उनके लोगों के जरिए जो है हत्या की गई है। अब सोचिए कि अपराध कैसे खुले तौर पर कैंडिडेट्स के जरिए किया जा रहा है और आरोप है कि इनके खिलाफ ये जो जन स्वराज पार्टी के जो नेता थे दुलार चंद, वो लगातार, जी हाँ, वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से अनंत सिंह काफ़ी उनसे खफा थे। इसीलिए उनके समर्थक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि चुनाव के दौरान इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड जो है देखने सुनने को मिल रहा है।
खबर यह है दोस्तों कि बिहार में चुनाव से कुछ दिन पहले जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों की हत्या कर दी गई। घटना बिहार के मोकामा की बताई जा रही है। इस हत्या के लिए एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया। इस हमले में पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक ने उनके काफिलों के साथ चल रहे उनके समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जन स्वराज से जुड़े अन्य नेताओं को पुलिस ने बताया है कि हमारे उम्मीदवारों का काफिला अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे था। इसी दौरान अचानक अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से निकले और उन पर हमला बोल दिया। ये घटना मोकामा के घोसवारी इलाके का बताया जा रहा है। वहीं एक अन्य शख्स ने पुलिस को बताया कि जब पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ियों का काफिला अनंत सिंह के काफिले के पास गुजरा तो अनंत सिंह के लोगों ने एकाएक उन लोगों पर हमला कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि चुनाव प्रचार के दौरान क्या आप लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ होगा? चुनाव में क्या आप लोगों की जान को भी ले लिया जाएगा? इतना लोगों का जान सस्ता हो गया है दोस्तों कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी को वो पसंद नहीं है, इसके खिलाफ बोल रहा है तो वो गोलियों से उसको भून देगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि जंगल राज किसे कहते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, कि ये देखिए ऐसा होता है जंगल राज, जहां पर हत्या सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए कर दी गई क्योंकि उनको ये नेता और प्रियदर्शी के समर्थक समझ नहीं आ रहे थे। वो कुछ ज्यादा ही उनके खिलाफ बोल रहे थे। अब नेता का काम क्या होता है दोस्तों? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे की आरती उतारते हैं? नहीं उतारते ना, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। तो क्या कर देना चाहिए? मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही विरोधी दल है, तो दोनों अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों का मनोबल देखिए कितना ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ है। एक तो अनंत सिंह पर ऐसे ही कई सारे मुकदमा, कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एनडीए की तरफ से उनको टिकट दिया गया है, सम्मान दिया गया है। जो अपराधी है उनको टिकट देकर सम्मानित किया गया है। ये सब हो रहा है बिहार के अंदर। कैसे जंगल राज को खत्म करने का दावा करने वाली पार्टी के नेताओं के जरिए जंगल राज खुलकर, जी हाँ खुलकर जो है एकदम दनादन गोलियां चलाई जा रही है, दागी जा रही है, लोगों को मार गिराया जा रहा है। उन परिवार वाले का रो रो कर दोस्तों इस वक्त बुरा हाल है। अब सोचिए कि ऐसे चुनाव जीता जा रहा है बिहार में। जरा बिहार की जनता देखिए कि बिहार को क्या और कैसा बना दिया गया है। ये नेता लोग सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए किसी को किसी भी हद तक गिर सकते हैं क्या? जो आरोप लग रहा है दोस्तों, उसी आरोप पर मैं बात कर रही हूं कि कितना बड़ा आरोप और चश्मदीद के जरिए जो गवाह दिया जा रहा है वो बहुत बड़ा और मायने रखता है। और दूसरी तरफ दिखाती हूँ एक और तस्वीर जहां पर भाजपा की पोल पट्टी कैसे खुल रही है। देखिए, एक सभा बुलाया गया था भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के लिए, और जब महिला पहुंची यहाँ पर तो एक महिला ने कैमरे पर खुलकर बताया कि यहाँ महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार कैसे हो रहा है। ये बात बीजेपी की महिला नेता ने यूपी अध्यक्ष से कही। यूपी के आजमगढ़ में महिला सम्मान सम्मेलन हो रहा था। इसी बीच एक महिला ने, जी हाँ इसी बीच एक महिला नेता ने अपनी सीट से उठकर जोर जोर से महिलाओं के साथ जो अत्याचार जो शोषण हो रहा है उसका खुलकर उन्होंने अपने अध्यक्ष साहब से कहा। ये खुलेआम महिलाओं का शोषण हो रहा है नेताजी। ये बात सुनकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा ये सब बातें मत कीजिए, ये सब बातें मत कीजिए। इसके बाद महिला की आवाज ही दबा दी गई। ये है बीजेपी का चाल चरित्र, जहां महिलाओं का शोषण धड़ल्ले से हो रहा है और आवाज उठाने पर उनकी अपने नेताओं की आवाज दबा दी जा रही है। बीजेपी की महिला सम्मान की बातें जो कही जाती है वो कितनी खोखली है, आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। ये विरोधियों की आवाज नहीं बल्कि उनके खुद के नेताओं की आवाज है जो चीख चीख कर महिला सम्मान पर अपनी ही सरकार से सुरक्षा मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा तो छोड़िए, उनकी आवाज को ही दबा दी गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।